और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, जबलपुर से खबर है, कबाड़ गोदाम ब्लास्ट मामले में एनआईए ने एक्शन लिया है। दरअसल ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंची है और ब्लास्ट वाली जगह के साथ कई जगह पर दबिश दी है एनआईए की टीम ने। ब्लास्ट वाली जगह पर सेना के मोर्टार और बम बरामद हुए थे। सेना के मोर्टार बम मिलने की एनआईए की पड़ताल जारी है। खजरी खरिया बाईपास के रजा मेटल इंडस्ट्री में 25 अप्रैल को धमाका हुआ था। जोरदार ब्लास्ट के बाद गोदाम के परखच्चे उड़ गए थे। इस हादसे में कई लोग जख्मी हुए थे, 2 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कई अहम बिंदुओं पर जांच होगी, क्योंकि इस पूरे मामले की पड़ताल अब एनआईए की टीम कर रही है। आखिर कबाड़ गोदाम में सेना के बम और मोर्टार कहां से आए, इनका यहां पर क्या इस्तेमाल था और कैसे इन चीजों को यहां पर रखा गया था। और इस बीच ये बहुत बड़ा मामला, और इस पूरे मामले में खबर यह है कि एनआईए की टीम इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। रजा मेटल इंडस्ट्री में 25 अप्रैल को धमाका हुआ था। इस दौरान जो बड़ा कबाड़ गोदाम था, यहां पर बहुत बड़ा धमाका हुआ, जो कि कई किलोमीटर तक इसके धमाके महसूस किए गए। ब्लास्ट वाली जगह के साथ कई जगह पर दबिश दी है एनआईए की टीम ने। पड़ताल की जा रही है। इसी के साथ एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले की पड़ताल ये की जा रही है कि आखिर क्या सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को ताक पर रखा क्या है। कबाड़ गोदाम ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जो पड़ताल की है, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कई अहम बिंदुओं पर जांच होगी। इस पूरे मामले में जल्दी और बड़े खुलासे होने की संभावना है। हमने 2 तरीके से कार्रवाई करना चालू की है। एक, मैंने सभी एसडीएम्स को, तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि जितने भी कबाड़ी वाले लोग हैं उनके ठिकानों पे जाएं और देखें कि वो किस तरह का स्क्रैप का काम कर रहे हैं। दूसरा, मैंने जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, सीजीएम साहब को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि वो हमें पिछले 5 साल में जिन जिन लोगों को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है एम्यूनिशंस को स्क्रैप करने का, उनकी लिस्ट हमको दें, कौन लोग हैं वो, कहाँ पे स्क्रैपिंग का काम कर रहे हैं। उसकी भी हम लोग जांच करेंगे कि मौके पे जो स्क्रैप कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कई अहम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जोरदार ब्लास्ट के बाद गोदाम के परखच्चे उड़ गए थे और आपको बता दें कि जिस तरह से हादसा हुआ था उसके बाद लोग सहम गए थे। पूरे मामले की पड़ताल की जा रही थी। तमाम जो अधिकारी हैं, जबलपुर के अधिकारी, वो भी मौके पर पहुंचे हुए थे। पूरे मामले की पड़ताल की गई और इस बीच ये जानकारी सामने आई है, जो बाउंड्री थी उस बाउंड्री को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ब्लास्ट हुआ था। देखिए 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर, एक तरफ एनआईए की टीम लगातार पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और तमाम जो टीम है वो पड़ताल में जुटी हुई है। 25 अप्रैल को यहां पर धमाका हुआ था। आज एनआईए का एक्शन देखने को मिला है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार इंदर, वाकई में अब जब इस पूरे मामले की एनआईए की पड़ताल देखने को मिल रही है, ये मामला और ज्यादा बड़ा हो जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से। ये कबाड़ गोदाम था या कि गन फैक्ट्री? सेना के मोर्टार यहां क्या कर रहे थे, बम क्या कर रहे थे, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जो है वो 3 एजेंसियां यहाँ पर पहुंची है, जिसमें से एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और एनडीआरएफ की टीम और एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो आई हुई है। इसके अलावा अभी जानकारी यही है कि आर्मी का जो इंटेलिजेंस कोर है वो भी अपने लेवल पर वहां पर जो है वो पड़ताल कर रहा है। तो कह सकते हैं कि बहुत हाई सिक्योरिटी लेवल की 4 एजेंसियां यहाँ पर लगी इस बात की पड़ताल करने कि आर्मी के आर्मोस और बम के खोखे आखिर इस कबाड़खाने में कर क्या रहे थे। वो भी 1-2 खोखे नहीं, हमने भी वो, हमारे पास भी वो विजुअल कैद है, हमने भी वो सारी चीजें दिखाई है कि ट्रकों से वो माल वहां पर बरामद हुआ। इतने सारे आर्मोस, बड़े वाले, छोटे बम, मंझेले बम, इस अलग अलग तरह के जो बमों के खोखे हैं वो शमीम कबाड़ी के कारखाने में जो है वो मिले हैं। कैसे आए हैं, कहां से आए हैं, इसके अलावा हमने वहां पर ये भी देखा है कि उस कबाड़खाने में आर्मी के जो है वो केश, बड़े वाले बॉक्स है वो भी वहां पर मौजूद है
और अच्छी भले हालत में, ऐसा नहीं कि वो कबाड़ की स्थिति में जिसमें सामान ले जाया जाता है आर्मी का, इस तरह के एक्सक्लूसिव सामान जो विस्फोटक सामान है, वो वाले बम के केस भी वहां पर बड़े बड़े मिले हैं। तो यही सारी चीजें तलाशने के लिए वहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन कंपनी जो आई है और जिला प्रशासन के लेवल पे भी कुछ अधिकारी उनका सहयोग कर रहे हैं। संभवतः आज जो है वो इस नतीजे पे एनआईए पहुंचे कि आखिर ये सारी चीजें कब से आई, कहां से आई और कौन लोग इसमें शामिल है। क्या वो ऑक्शन से खरीदी गई है, क्या वो कबाड़ हो चुके थे, और कबाड़ हो चुके थे तो क्या इस तरह से कबाड़ी को बेचा जा सकता है क्योंकि आर्मी का माल है। ये तमाम चीजें जो है अभी भी उलझी हुई है। इस बड़े हादसे में 2 लोगों की जानें भी जा चुकी है और ये भी बात उसमें समझ में आ रही कि बहुत सारा एरिया जो है उसने गलत तरीके से जो है वो कब्जा करके बनाया था। उस दिशा में भी प्रशासन ने कल कार्रवाई हुई, उसको लेकर भी हंगामा हुआ। ये तमाम सवाल जो है वो बैठे और सवाल ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी एजेंसी आर्मी का सामान लेके कबाड़ खाने में आखिर किया क्या जा रहा था। चोरी का ट्रक वहां कटता था, सारी चीजें होती थी, कह सकते कि बहुत सारी अवैध गतिविधियां उस कबाड़ खाने में होती थी। तो देखना ये कि इसके संबंध कहीं और तो नहीं जुड़े हैं जिससे देश को खतरे का लिहाज है या कुछ और विपत्ति आ सकती है। तमाम एंगल से जो है एनआईए अपनी अलग अलग। कुमार बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।